कुंद कुंद आचार्य जैन चित्रकथा। कुंद कुंद आचार्य का स्थान जैन समाज में कितना ऊंचा है, हर जैनी जानता है। भगवान महावीर पहले मंगल है, तो दूसरा मंगल गौतम गंधर है, तथा तीसरे मंगल कुंद कुंद स्वामी है, और चौथे मंगल है जैन धर्म है। तो इस कथा का हम आरंभ करते हैं। कुंद कुंद आचार्य जैन कथा। माँ, आज मंदिर में सन्यासी जी ने अपने प्रवचन के प्रारंभ में क्या पढ़ा था? बेटा, मंगलाचरण पढ़ा था। ये संवाद माँ और बेटे के बीच में था। माँ, मंगलाचरण का क्या अर्थ होता है? उसे क्यों पढ़ा जाता है? बेटा, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण पढ़ा जाता है, जिससे कार्य बिना कठिनाई के पूरा हो जाता है। माँ, आज सन्यासी जी ने कहा था भगवान महावीर गौतम गंधर कुंद कुंद आचार्य और अरहम धर्म मंगल स्वरूप है। हाँ पुत्र। माँ, भगवान महावीर के बारे में तो मैं कुछ जानता हूँ, किंतु गौतम गंधर और कुंद कुंद और अहरत धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे समझाइए। बेटा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तू अपने धर्म और आचार्य के विषय में जानना चाहता है। माँ, एक साथ सभी के बारे में समझना बहुत ही कठिन कार्य है। तू ही बता, पहले किसके बारे में जानना चाहता है? बेटा, माँ, आप आज कुंद कुंद आचार्य की कहानी बताइए। पुत्र, कुंद कुंद आचार्य का जन्म ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। उनके बारे में एक से अधिक कहानियां प्रचलित हैं। माँ, आपको जो कहानी अच्छी लगे वही सुनाइए। दक्षिण भारत में कुरुमरई नगर में करमंडू नामक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम श्रीमती था। मतवरीन, आज तुम बहुत देर से आए। गाय चराने जंगल में शीघ्र ले जाओ। स्वामी, अभी गाय चराने जंगल में ले जाता हूँ, आगे कभी भूल नहीं करूँगा। मतवरीन गाय को जंगल में चराने ले जाता है। तभी अचानक मथुरीन देख तो जंगल में कैसी भयंकर आग लगी है। चलो जल्दी चलो, देखें क्या बात है। मथुरीन, अरे आश्चर्य, सारे जंगल में आग लग गई है, पर बीच में कुछ पेड़ हरे भरे हैं। चलो चलकर देखें क्या बात है। दूसरा, हमें मरना नहीं है, क्या करेंगे देखकर। तुझे आग के बीच में जाना हो तो चले जा और देखा। मथुरीन, जंगल हमारा घर है, घर से अधिक जंगल में रहते हैं, इसका रहस्य जानना चाहिए। मथुरीन, ये तो किसी सन्यासी के रहने का स्थान दिखता है। शास्त्र रखे हैं, संसार की भलाई के लिए लिखकर यहाँ छोड़ गए हैं लगता। मैं पढ़ नहीं सकता, पर यह बहुत कीमती है, अपने स्वामी को भेंट करूंगा। स्वामी, यह शास्त्र जी लीजिए। जंगल में आग लग गई थी, जलते हुए वृक्षों के बीच यह सुरक्षित मिले। स्वामी, मथुरीन तू भाग्यवान है, शास्त्रों में भगवान की वाणी लिखी होती है। कोई ज्ञानी पुरुष आएगा, उससे पूछेंगे शास्त्र में क्या लिखा है। एक दिन एक मुनिराज सेठ के घर पधारे। मथुरीन, हे स्वामी प्रणाम, यह शास्त्र स्वीकार कीजिए। मुनिराज, बस तू भाग्यवान है, तेरा कल्याण हो। हे स्वामी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे भविष्य और उन्नति का मार्ग बताइए। स्वामी, मतलब महाराज, बस तेरी आयु 1 माह की शेष रह गई है,
तू अपने स्वामी करमंडू के घर में पुत्र के रूप में जन्म लेगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। स्वामी, मेरी रक्षा का उपाय बताइए। मुनि: बस सभी को मरना पड़ता है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है। मुनि: बस भय मत कर, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, जब भी डर लगे उसे पढ़ना। जरूर दीजिए स्वामी। बस हमेशा पढ़ना, मैं अरहंत की शरण में हूँ। मैं अरहंत की शरण में हूँ, मैं अरहंत की शरण में हूँ। मथुरीन इस मंत्र को बार बार जाप कर रहा था। तो ये संवाद थे मुनि और मथुरीन के बीच में। तभी बेटे को एक बात समझ में नहीं आई। माँ, अरिहंत का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। बेटा, अरहंत का अर्थ होता है जिन्होंने कर्म शत्रुओं को जीत लिया हो, उन्हें ही तीर्थंकर अरहंत अरहंत और भगवान कहते हैं। बेटा: माँ, ये मंत्र मैं भी याद कर लूँ? हाँ बेटा, मैं अरहंत की शरण में हूँ। माँ, आज तुम बहुत अच्छी कहानी सुना रही हो, आगे सुनाओ। मथुरीन जंगल में गाय चराने गया था कि एक शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। है यही उन लोगों के जीवन की यात्रा का अंत मृत्यु से होता है। शेर ने उसे झपट लिया, मथुरीन को। कुछ समय बाद मैं अब जाकर स्वामी को पुत्र रत्न प्राप्त होने की शुभ सूचना देती हूँ। सेठ के यहाँ सभी दासी सेठ के पास पहुंचती है। स्वामी, पुरस्कार दीजिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सेठ: मुनिश्री के आशीर्वाद से मेरे भाग्य खुल गए हैं, मेरे दुख दूर हो गए हैं, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। तो स्वामी उनको पुरस्कार के रूप में अपने गले की हार निकाल के देता है। सेठानी: स्वामी, अपने पुत्र का नाम क्या रखे? प्रिय, अपना पुत्र कमल के समान सुंदर है, मैं इसका नाम कुंद कुंद रखना चाहता हूँ। हाँ, क्या सुंदर नाम रखा है आपने। कहती है, तो शुद्ध है, पवित्र है, शरीर नहीं आत्मा है। अब कुंद कुंद बहुत बड़ा हो गया है और वो अपनी शिक्षा लेने गया है। विद्यानंद: गुरु जी, इस संसार में कौन कौन से द्रव्य पाए जाते हैं? कुंद कुंद: बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस संसार में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल के अलावा कुछ नहीं है। गुरु जी, प्रत्येक द्रव्य के बारे में बताइए। संसार में जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी है, वे सभी जीव है। जिनमें चेतना, ज्ञान नहीं, वह सब अजीव है। अधर्म, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश, धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी अजीव है। सभी का स्वरूप विस्तार में समझाऊंगा। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु। बस तेरा कल्याण हो। कुंद कुंद: गुरुदेव, मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूँ। बस मुनि बनना बहुत कठिन काम है। 24 घंटे में विधि पूर्वक एक बार नीरस भोजन और पानी लेना और नग्न रहना और घर में रहकर साधना करो। उधर कुंद कुंद: गुरुदेव, मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु मैंने मुनि दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया है। आप परीक्षा ले लीजिए। मुनिराज की दिनचर्या पता है? देन दर्शन का ज्ञान है? हाँ गुरुदेव। मुनि के परीक्षा लेने के बाद कुंद कुंद मुनि दीक्षा लेते हैं। यहाँ पे मुनि दीक्षा लेते हुए दिखाई दिया है। श्रवण कुंद कुंद: मानो मात्र की भलाई के लिए और आत्म कल्याण करने के लिए मैं तुम्हें मुनि दीक्षा देता हूँ।
समय बीता, कुंद कुंद की कीर्ति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल गई। इच्छाओं को रोकना ही तप है। श्रमण लाभ हानि, जीवन मरण, सुख दुख में समता मात्र रखते हैं। आत्मा शरीर से भिन्न है, यह ज्ञान होते ही दुख दुख नहीं लगते हैं। गुरुदेव, आप कौन सा ग्रंथ लिख रहे हैं? कुंद कुंद। बस समय सार नामक ग्रंथ लिख रहा था, आज पूर्ण हो रहा है। शिष्य, गुरुदेव, इस ग्रंथ का विषय क्या है? बस आत्मा और परमात्मा का शुद्ध स्वरूप समझना ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। शिष्य, गुरुदेव, ग्रंथ के विषय में विस्तार से बताइए। गुरुदेव, मनुष्य जन्म और मृत्यु को जानता है, किंतु जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। यह नहीं जानता कि यह ग्रंथ मुक्ति का मार्ग बताता है। शिष्य, गुरुदेव, आपने इसको कैसे जाना? गुरुदेव, बस भगवान ऋषभ देव से महावीर तक की वाणी का यह संदेश है। मैंने इसे गुरुदेव परंपरा और अपने अनुभव से जाना। गुरुदेव, मुक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? बस पुण्य और पाप कर्म अधीन है। बस पुण्य पाप कर्म के अधीन है। हिंसा, मांसाहार, झूठ बोलना, चोरी करना, सारे बुरे काम करने से पाप का बंध होता है और मनुष्य दुख उठाता है और नीच जातियों में जन्म लेता है। परोपकार करने से स्वर्ग के सुख मिलते हैं। पर उधर आगे और बताइए। सारे अच्छे बुरे काम छोड़कर आत्मचिंतन करने से मुक्ति मिलती है। उधर माँ बेटे का संवाद चल ही रहा था कि पिताजी आ जाते हैं। सुषमा राकेश को यह क्या समझा रही हो? मुक्ति जैसी बातें 12 वर्ष के बालक को क्या समझ सकेगा? स्वामी, बच्चों को संस्कार तो बचपन से ही दिए जा सकते हैं। सुषमा, आजकल के वातावरण में यह सारा हीन बातें हैं। राकेश को बड़ा बनकर डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ा अधिकारी बनने का प्रेरणा दो। प्रिय, जीना एक कला है। हमें अपनी संतान को धर्म और संस्कार धर्म और संस्कृति के संस्कार देना चाहिए। आजीविका का रास्ता तो वो स्वयं खोज लेगा। पिताजी, आजकल कितनी हिंसा हो रही है। निरपराध प्राणी मारे जा रहे हैं। मेरी पाठ्य पुस्तिका में महावीर, गौतम, नानक, गांधी के जीवन दिए हैं। किसी भी महापुरुषों ने हिंसा का उपदेश नहीं दिया। सब करुणा के अवतार थे। स्वामी, अब आप ही समझाइए कि अपने पुत्र को। सुषमा, तुम ही समझाओ, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। स्वामी, धर्म राष्ट्र हित में है। जो हृदय को जोड़ता है वह धर्म है, जो तोड़ता है वो अधर्म है। विदेशी समस्या विदेशी सभ्यता की नकल ही मूल अशांति का कारण है। माँ, तुम बहुत अच्छी कहानी सुना रही थी। आगे कुंद कुंद आचार्य की कथा सुनाओ। माँ आधे आगे उस कहानी को पूरा करती है। कुंद कुंद आचार्य के ज्ञान और साधना की गति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुकी थी। कुंद कुंद आचार्य ने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचस्तिकाय, अष्टापहुड़ आदि अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ को लिखे थे। कुंद कुंद आचार्य महान आचार्य थे जो 2000 वर्ष बीतने के बाद भी उनका नाम श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। चरण चिन्हों का पूजा जाता है। प्रत्येक बालक को कुंद कुंद आचार्य के संदेश दिए जाते हैं। चरित्र ही संसार में सर्वश्रेष्ठ है, उसकी हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। तो ये कहानी थी कुंद कुंद आचार्य जी की, जो कि माँ और बेटे के संवाद से अब जाके पूरी हुई है।